दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लगभग एक सप्ताह हो गया है दलित आईपीएस वरिष्ठ अधिकारी पूर्ण कुमार की आत्महत्या से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हरियाणा सरकार की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना बवाल का रूप धारण करती जा रही है, हरियाणा सरकार के हाथ पांव फूलते जा रहे हैं। हुआ क्या है कि गत दिवस दलित महापंचायत का चंडीगढ़ में आयोजन किया गया और उसमें दावा किया गया कि यदि 48 घंटे में डीजीपी को नहीं हटाया गया तो प्रदेश के दलित सड़कों पर उतरेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और एक और खतरनाक मामला सामने आया है कि दलित समाज में शामिल वाल्मीकि समाज ने ये घोषणा की है कि यदि डीजीपी कपूर को तुरंत पद से नहीं हटाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो वो चंडीगढ़ को मलबा से टाप देंगे। यानी कूड़ा नहीं उठाएंगे, कूड़े को फैलाएंगे। और ये बहुत ही गंभीर मामला है कि लोगों के घरों में कूड़ा सड़ेगा, कोई भी संस्थान है वहां से कूड़ा नहीं हटेगा, कोई सफाई कर्मी नहीं जाएगा। तो ये देखने में छोटा मामला लग सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। दलित समाज और भी कई प्लान बना रहा है जिससे कि सरकार पर दबाव बनाकर जो दलितों के साथ जातीय उत्पीड़न पूरे देश में हो रहा है, इसको रोकने का कोई स्थायी प्रबंध नहीं किया गया तो दलित समाज न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। फिर हरियाणा की भाजपा सरकार के हाथ पांव क्यों फूले हैं? वो इसलिए कि दलित आईपीएस पूर्ण कुमार के समर्थन में प्रत्येक बड़े दल के विपक्षी दलों के नेता अपनी सहानुभूति प्रकट करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जजपा के दुष्यंत चौटाला और उनके पिता भी वहां पर पहुंचे और नवनीत कौर को, जो उनकी पत्नी है, दलित अधिकारी जिनका मर्डर हुआ है, उनको सांत्वना देने पहुंचे। नवीन जिंदल भी अपने कई नेताओं के साथ अधिकारी को श्रद्धांजलि देने और उनकी पत्नी को सांत्वना देने के लिए पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सख्त बयान दिया है और कहा है कि आईपीएस की आत्महत्या एक शर्मनाक घटना है और इसके दोषियों को पकड़कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भी हुड्डा जी भी चेतावनी दे चुके हैं हरियाणा सरकार को कि वो किसी भी दलित अधिकारी के साथ कोई जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो ये प्रकरण हुआ है ये भाजपा सरकार का फेलियर है। यदि पहले से ही उसकी शिकायतों पर कुछ कार्रवाई की जाती तो आज वह आईपीएस अधिकारी हमारे बीच में होता। लेकिन भाजपा का रवैया दलितों के प्रति ढुलमुल का रहा है, ऊपर से दिखावा और अंदर से मनुवादी प्रवृत्ति ने उस आईपीएस अधिकारी की जान ली है। तो दोस्तों, ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। एक सप्ताह के बाद भी पी कुमार के पार्थिव शरीर को उनका दाह संस्कार नहीं किया गया है और अभी तक तो उनका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है। और जब तक ये पोस्टमार्टम नहीं होगा और दाह संस्कार नहीं होगा, सरकार की परेशानियां बढ़ती रहेंगी। और जो दो हरियाणा के मंत्री इस मामले को सुलझाने के लिए और उनकी पत्नी को समझाने के लिए जो ड्यूटी पर लगाए थे वो भी फेल हो गए हैं और उनकी पत्नी ने अब इनसे भी बात करने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, ये पूर्ण कुमार आईपीएस की आत्महत्या कोई मामूली घटना नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि सारे देश में जातीय आधार पर करोड़ों दलितों के साथ
कैसे अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उन्हें कदम कदम पर कैसे प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें कैसे उनके सम्मान को कैसे ठेस पहुंचाई जा सकती है। और ये स्थितियां दलित समाज बहुत दिनों तक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। दलित समाज आर या पार की लड़ाई चाहता है और यदि जो आरोप मृतक आईपीएस पूर्ण कुमार ने अधिकारियों पर लगाए हैं उनको सजा नहीं मिली और उस मामले को रफा करने की कोशिश की गई, जैसी कि आमतौर पर होता है, कुछ दिन लोग याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं। आप पिछले कई रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए जो जघन्य अपराध मनुवादियों ने दलितों आदिवासियों पर किए, अब उनके बारे में आपको कुछ नहीं पता उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इंसाफ मिला नहीं मिला। चाहे वो एक दलित लड़की के साथ रेप का मामला हो या एक आदिवासी के मुंह में पेशाब करने का मामला हो, रायबरेली में अभी एक दलित हरिओम की हत्या का मामला हो, मतलब एक लंबी फहरिस्त है जो हजारों की तादाद में है। आखिर एक दिन तो वो पीक पॉइंट आना ही था कि जब देश के दलितों के सहन करने की शक्ति समाप्त हो जाए और लगता है आईपीएस पूर्ण कुमार के आत्महत्या के बाद देश के दलितों के अत्याचार सहने की जो क्षमता थी वो जवाब दे चुकी है और अब वो चाहते हैं कि अब वो आगे ऐसा ये सब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि दोषियों को सख्त सजा नहीं दी गई तो वो ऐलान जंग करेंगे और दलितों के साथ होने वाले अत्याचारों को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए वो सड़कों पर उतरेंगे। ये सुखद आश्चर्य है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई है और दोषियों को सख्त सजा देने की बात कही है। देश के सैकड़ों सामाजिक संगठन जो दलितों के हैं उनमें भारी गुस्सा है और उनके प्रतिनिधि पूरे देश से चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। उनकी गुप्त मीटिंगें भी चल रही हैं कि कैसे कैसे इस समस्या का समाधान हो और दोषियों को कैसे सजा मिले। लेकिन दोस्तों दूर दूर तक इस समस्या के समाधान की किरण नजर आ नहीं रही है। यदि हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने जल्द ही दलितों पर होने वाले इस तरीके के अत्याचारों पर लगाम लगाने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की तो दोस्तों ये तय है कि देश की में अमन चैन खत्म हो जाएगा, शांति भंग होगी और देश जातियों में विभाजित होकर सड़कों पर नजर आएगा। यदि इस स्थिति से बचना है तो सरकार को कुछ कड़े फैसले लेने ही होंगे। तो दोस्तों ये प्रकरण कब खत्म होगा? सब चाहते हैं कि इसका शांतिपूर्ण हल निकल आए और पूर्ण कुमार की आत्महत्या के दोषियों को सजा का ऐलान हो, उनको अपने पदों से हटाया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनको जेलों में डाला जाए। जब तक ऐसा नहीं होता है देश के करोड़ों दलितों को तसल्ली नहीं होगी और जब तक देश के करोड़ों दलितों को तसल्ली नहीं होगी तो ये सरकार के लिए, हरियाणा सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए परेशानी का सबब बने रहेंगे। क्योंकि जो दलित पिछड़े समाज हैं, अति पिछड़ा समाज है, कहीं भी देख लो बहुत सारी जगह उनके साथ अत्याचार की लगातार सूचनाएं मिल रही हैं जो शर्मनाक है। हम इस मुद्दे पर आगे भी बात करते रहेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।